पिछला अपना जो वीडियो था उसमें मैं पूंजी के समायोजन वाला जो क्वेश्चन बता रहा था, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको वहीं से बता रहा हूँ। ए और बी 3:1 के अनुपात में साझेदार है और सी 1/4 हिस्से के लिए 40,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और क्वेश्चन में दे रखा है कि पुराने साझेदार अपनी पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी के आधार पर करें। तो सबसे पहले तो फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात करेंगे। ये 1/4 हिस्से के लिए 40,000 है, तो फर्म की कुल नई पूंजी कितनी है? 1। तो ऐसे ज्ञात करेंगे, चूंकि 1/4 हिस्से के लिए पूंजी 40,000 है, तो इसलिए 1 के लिए कितनी होगी? तो 4/1, तो कितनी होगी? 1,60,000। यानी कि यह फर्म की कुल नई पूंजी है, तो बोलते हैं टोटल न्यू कैपिटल। कुल नई पूंजी 1,60,000 होगी। इस 1,60,000 को सभी साझेदार नए अनुपात में बांट लेंगे। अच्छा, ए और बी की जो पूंजी है, पुरानी समायोजित पूंजी है, वो आपको प्रश्न में दे रखी थी, वो थी 1,00,000 और 25,000। ये तो पुरानी समायोजित पूंजी है और ये तीनों साझेदारों की मिलाकर के पूंजी 1,60,000। अब नई पूंजी में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? तो नया अनुपात हम ज्ञात करेंगे। देखो, फर्म का कुल लाभ कितना है? 1 में से 1/4 हमने सी को दे दिया, तो शेष कितना बचा? 3/4। अब ए और बी किस हिस्से को बांटेंगे? 3/4 को बांटेंगे। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। तो पहले ए का हिस्सा 3/4, तो कितना हो गया? 9/16। ये तो हो गया ए का। अब ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी 3/4 का कितना लेगा? 1/4, तो कितना हो गया? 3/16। ये हो गया बी का। अब एलसीएम निकाल लेंगे। 9/16 ए का है, 3/16 बी का है और 1/4 सी का है। तो एलसीएम आपकी कितना आ गया? 16, 3 और 4। यानी कि इनका नया अनुपात है वो कितना हो गया? 9:3:4। अब नया अनुपात 9:3:4 हो गया, तो फर्म की कुल नई पूंजी कितनी थी? 1,60,000। 1,60,000 को हम क्या करेंगे? 9:3:4 के अनुपात में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब 1,60,000 को डिवाइड करो। पहले ए का हिस्सा निकाल लो। 1,60,000 का ए का हिस्सा है वो कितना हो गया? 9 3 12 4 16, यानी कि 9/16। तो 9/16 है वो आपके, देखो आपके कितना होता है? 90,000। 90,000 तो किसका हिस्सा आ गया? ए का। यानी कि ए की जो नई पूंजी है अब वो कितनी रहेगी? 90,000 रहेगी नई पूंजी। अब पहले की कितनी थी? 1,00,000। अब ऐसे बी की ज्ञात करेंगे। बी की जो है, बी का हिस्सा है वो कितना था? 3/16। तो 1,60,000 का 3/16 कितना हो गया? 30,000। 30,000 किसका हो गया? बी का। सी का तो वही आएगा, क्योंकि सी की पूंजी के आधार पर हमने ज्ञात किया, तो सी की पूंजी वही 40,000 आएगी, तो सी की ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ए, बी और सी की तीनों की नई पूंजी ये होगी। तीनों का टोटल 1,60,000 आना चाहिए। 90,000, 30,000, 1,20,000 और 40,000, 1,60,000 हो गए। यानी कि फर्म की कुल नई पूंजी जो 1,60,000 थी, उसको हमने नए अनुपात में डिवाइड किया, तो प्रत्येक की नई पूंजी आ गई 90,000, 30,000 और 40,000। ठीक है, अब नई पूंजी ये आ गई, तो सी की पूंजी तो 40,000 ही रहेगी। अब क्या है, इनकी पुरानी समायोजित पूंजी ए और बी की 1,00,000 और 25,000 थी, इससे कंपैरिजन करेंगे। अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, वो देखो इसमें ए की नई पूंजी हमने कितनी ज्ञात की है? 90,000, और पुरानी पूंजी इसकी कितनी है? 1,00,000। इसका मतलब है इसकी नई पूंजी है वो कम है और पुरानी पूंजी ज्यादा है। पुरानी पूंजी ज्यादा है तो ये क्या करेगा? फर्म से 10,000 रुपये निकाल लेगा। कौन निकाल लेगा? ए, क्योंकि इसकी हमने नई पूंजी फिक्स कर दी है कि तुम्हारी अब नई पूंजी 90,000 रहेगी। तो इसका मतलब है पहले इसकी 1,00,000 थी, तो 10,000 रुपये निकाल लेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? निकालने की एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, कितने? 10,000। यानी कि ये 10,000 रुपये फर्म से निकाल लेगा, क्योंकि इसकी नई पूंजी हमने 90,000 निश्चित की थी, जबकि वर्तमान में इसकी पूंजी 1,00,000। ये तो इसकी हो गई। अब ऐसे बी की देखो। बी की जो है नई पूंजी हमने कितनी निश्चित की है? 30,000, और वर्तमान में पूंजी इसकी कितनी थी? 25,000।
तो इसका मतलब 30,000 ये 5,000 रुपये इसको ज़्यादा रखने, जबकि कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं इसके 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये लेकर आएगा। कौन? बी लेकर आएगा। तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू बीस कैपिटल 5,000 रुपये भी लेकर आएगा। तो समायोजित पूंजी जो पहले की थी उसका कंपैरिजन हम नई पूंजी से किया। अगर समायोजित पूंजी कम पड़ती है तो वे लेकर आते हैं और ज्यादा है तो फर्म से निकाल लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके यही है कि इसमें समायोजित पूंजी एक ही ज्यादा थी तो इसने तो 10,000 रुपये फर्म से निकाल लिए तो हम इस प्रकार से एंट्री कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और बी की समायोजित पूंजी है वो कम है, तो कम है तो कितनी कम है, 5,000 रुपये, ये पैसा लेकर आएगा तो हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये था आपके पेज नंबर 49 पर आपके ऊपर जो उदाहरण दे रखा है पहला वाला एक समायोजित पूंजी का, तो आपके ये उदाहरण। देखो मैंने पूंजी के समायोजन का एक टॉपिक बताया जिसमें नए साझेदार की पूंजी दी जाती है और फिर प्रश्न में कहा जाता है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात करनी है। ठीक है, वो मैंने बता दिया। अब पूंजी के समायोजन का दूसरा तरीका, दूसरे में क्या होता है कि नए साझेदार की पूंजी नहीं दी जाती है, उसमें नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करनी है। तो इसी के लिए आपके वही पेज नंबर 49 पर नीचे आपका जो एक दूसरा उदाहरण दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ए और बी दो साझेदार है और इसमें सी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। ठीक है, लेकिन कितनी पूंजी लेकर आएगा ये नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वो कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन ए और बी की समायोजित पूंजी दे रखी है। ए की समायोजित पूंजी है वो कितनी है, 40,000 और बी की समायोजित पूंजी दे रखी है 20,000। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे और कुल पूंजी ज्ञात करके उसमें सी का हिस्सा है वो ज्ञात कर देंगे। तो ए और बी इनकी पूंजी का टोटल कर लो, 40,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया, 60,000। लेकिन ये फर्म की कुल पूंजी नहीं है, कुल पूंजी कब होगी, जब सी की पूंजी भी शामिल हो जाएगी। फर्म की कुल पूंजी कितनी है, 1, तो 1 में 1/6 हिस्सा किसका है, सी का, तो शेष कितना बचा, 5/6। यानी कि ए और बी दोनों की पूंजी कितने हिस्से के बराबर है, 5/6 हिस्से के बराबर। ए और बी दोनों की पूंजी 5/6 हिस्से के बराबर है और 5/6 हिस्से के लिए इन दोनों की पूंजी कितनी है, 60,000। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि चूंकि 5/6 हिस्से के लिए पूंजी कितनी है, 60,000, तो या तो कुल पूंजी ज्ञात कर लो या सी का डायरेक्ट हिस्सा ज्ञात कर लो कि 5/6 हिस्से के लिए 60,000 है तो 1/6 के लिए पूंजी कितनी होगी, चूंकि के हिसाब से कर लेंगे, चूंकि 5/6 हिस्से के लिए पूंजी 60,000 है इसलिए 1/6 के लिए कितनी होगी। तो चूंकि ये वाली जो मद होती है ये हमेशा बटे में नीचे आती है और बटे में है तो संख्या पलट जाएगी, तो 6/5 और ये संख्या ऊपर चली जाएगी 1/6, तो ये 6 से आपके 6 कट गए, 12,000। यानी कि सी है 1/6 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेकर आएगा, 12,000। तो इस प्रकार से 1/6 हिस्से के लिए हमने सी की नई पूंजी हमने ज्ञात करी 12,000। ठीक है, तो ऐसी इस प्रकार से फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई, 60,000 इसकी थी, 12,000 इसकी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 72,000। वैसे नई पूंजी हम कुल पूंजी ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे कि 5/6 हिस्से के लिए पूंजी कितनी है, 60,000, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी, 1 के लिए कितनी होगी, ये संख्या आपकी पलट जाएगी 6/5, तो ये कितना हो गया, 72,000। कैसे भी कर लो, 72,000 हो गई, 72,000 का फिर 1/6 हिस्सा निकाल लेते, 12,000 निकाल लो, तो कैसे भी कर लो। इस प्रकार से ये पूंजी के समायोजन का दूसरा तरीका है जिसमें नए साझेदार की पूंजी नहीं दी जाती है, तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और पहले वाले में नए साझेदार की पूंजी होती है, उसमें नई पूंजी ज्ञात करके उनका हिस्सा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो इलस्ट्रेशन है आपके पेज नंबर 49 पर, इनको दोनों को आप देखिए।